आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर की का डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। लोग पता है कि आज 5 फरवरी है और आज फिजिक्स का पेपर था क्लास 12 का, जिसका हम लोग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बोल सकते हैं सिंपल, आज हम आंसर सिर्फ बताने वाले हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले नहीं है। इसमें से हम जितना भी देखे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम बताए थे, जो एक कंप्लीट वीडियो डाले थे ऑब्जेक्टिव का, वहीं से आया हुआ है। कुछ ही क्वेश्चन अलग है जो कि अलग हर एक साल थोड़ा बहुत पूछता ही है। सबसे पहला क्वेश्चन का बात करेंगे तो 1 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करते हैं, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मिलाते जाइएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 2 नंबर का ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन है। इसका धारिता का मात्रक पूछा है, धारिता का मात्रक कूलॉम पर वोल्ट होता है। ठीक, एम्पियर तो धारा का मात्रक होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लोग बात करें संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, तो ये तो पूछा हुआ पहले का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले से ही पूछा हुआ है। प्लेटो के आवेश पर जो होता है इस पर ये निर्भर नहीं करता, बाकी ये 3 चीज़ों पर ये निर्भर करता है, जो संधारित्र का फॉर्मूला भी एक लिखा जाता है। बात करते हैं किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र। तो बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र का बात करेंगे तो आवेशित चालक पर बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कोई भी सतह होता है उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत जो चालक होता है, चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये सब चीज़ें पढ़ाया गया है। विपरीत चिन्ह के 2 बिंदुओं आवेश को निर्मित कौन सा, देखो अगर बोला जा रहा है कि विपरीत चिन्ह वाला है, एक माइनस है और एक माइनस में है, एक प्लस में। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, अच्छा से नहीं दिख रहा है, कलर यूज करते हैं अच्छा कि जो दिखे। ठीक है, ये तो अगर एक प्लस में क्यू है, एक क्या है माइनस में क्यू है, अगर दोनों के बीच का हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होता है, फॉर्मूला के Q1 Q2 बटे आर होता है। तो Q1 Q2 एक प्लस में एक माइनस में रहेंगे तो गुना होकर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 7 नंबर का। ये क्वेश्चन तो पहले से ही पूछा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यही होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q जो होता है, Q के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब किलोवाट बोलिए, इतना इंडिकेट भी कराए थे आप लोग कि ये गलती मत कीजिएगा। लोग पूछा भी जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये ऊर्जा का होता है, शक्ति का नहीं होता है। किलोवाट देखकर शक्ति नहीं लगा देना है, आवर भी है इसमें। निम्नलिखित कौन सा ऊर्जा संरक्षण, ये तो साफ साफ लिखाया गया अलग से, और ये हम बाद में लिखवाए भी थे। और ये क्या होता है, लेंज के नियम पर यह काम करता है, ऊर्जा संरक्षण। 10 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जाए एम्पियर शंट इसलिए बनाया जाता है कि वो ज़्यादा धारा को माप सके। ठीक है, तो मापने की शक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो माप सीमा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चुंबकशीलता का ये तो हम तो बोले ही थे कि जितना भी बीमा और जितना भी हम मात्रक लिखवा रहे वो तो आना ही है। और ये बात भी बोले थे कि ये सबको रट जाना है। इस क्वेश्चन का आंसर का बात करेंगे तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन शायद गलत है, इसलिए कि ये जो फार्मूला होता है ये प्रकाश की चाल का फार्मूला होता है। और प्रकाश की चाल का मात्रक हम लोग पता है कि मीटर पर क्या होता है, सेकेंड होता है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर में है सुग्राहिता। सुग्राहिता जो होता है, बेसिकली सुग्राहिता जो होता है, तो सुग्राहिता क्या देखने को मिलता है, तो सुग्राहिता जो होता है बढ़ेगा कि घटेगा अगर उसमें क्या करेंगे, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या पर ये निर्भर करता है, और फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो सुग्राहिता का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सुग्राहिता ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिखे थे, सुग्राहिता का फार्मूला आप लोग देख जाकर लिख सकते। ये एक चीज़ हम नहीं बताए थे, ये नया चीज़ें पूछा गया है। तब उदासीन बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो 0 होता है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और शिखर मान दिया हुआ है कितना है, 10 एम्पियर। तो शिखर मान क्या करते हैं हम लोग, शिखर जो मान रहता है उसको हम लोग √2 से भाग कर देते हैं तो RMS वैल्यू निकलता है। √2 से भाग कर देते हैं तो RMS वैल्यू निकलता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, शुद्ध विद्युत प्रेरित। अब यहाँ पर प्रेरकीय परिपथ बोला है, मतलब सिर्फ क्या है,
एल वाले परिपथ है। कौन है? सिर्फ एल वाले परिपथ होते हैं। जब एल वाले परिपथ होता है तो शक्ति गुणांक तब बोले ही थे कि नम सभी को रट जाना है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा शक्ति गुणांक का मान सिर्फ एल परिपथ के लिए। केवल धारिता के लिए बात करेंगे तब वोल्टता और कलांतर का बात करते थे। कलांतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये टेबल अच्छा से हम प्रोवाइड भी करा दिए थे, बोले भी थे कि ये पूरा के पूरा सभी को रट जाना है। ये क्वेश्चन आता ही है, आता ही एकदम कंफर्म हम बोल दिए थे उसी समय कि ये क्वेश्चन ये सब आएगा ही। यहाँ भी 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिल गया और ये तीसरा क्वेश्चन भी देखने को मिल गया अनुनाद वाला। अनुनाद का भी क्वेश्चन हम लोग बता दिए कि एलसी परिपथ के लिए अनुनाद का जो मान होता है कितना होता है? 2π/√L × C होता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर का। ये सब बताया हुआ क्वेश्चन है। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला गया है कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? प्राथमिक की तुलना में बोला है। कौन सा ट्रांसफार्मर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो धारा का मान घटता है, वोल्टेज का मान बढ़ता है। ये चीजें बताया गया तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का अगर बात करें उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? तो ये तो ध्यान में रखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा बनता है। यह ध्रुव पर बनेगा या फोकस या उसके बीच में लिखवाया गया है। ये टेबल भी प्रोवाइड करा दिए थे इसके लिए देखते चलिए तेजी से। इसमें आप लोग को मान निकालना पड़ेगा। क्रांतिक कोण 30 डिग्री दिया हुआ है तो पूछा है कि यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगा। ठीक है, प्रकाश की जो चाल पूछा है तो ऑब्वियस है कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल के टर्म में। तो अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जाता है उस माध्यम का चाल नीचे में लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर प्रकाश की चाल होता है। तो यही फॉर्मूला यूज करना है। पहले इस कोण का यूज करके अपवर्तनांक निकाल लेंगे तब जाके यहाँ से ये निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ बोला जाए 2 आवेशों के बीच की दूरी आधा करने से क्या हो जाता है कि नीचे में दूरी आधा करेंगे तो फोर्स क्या होता है? 4 गुना बढ़ता है। इसलिए दूरी नीचे में होता है, आर का स्क्वायर होता है। तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो फोर्स का मान जो है 4 गुना बढ़ जाता है आधा करने से। लेकिन आवेश को आधा कर देता है, मतलब 1/2 से ये घट जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 23 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे तो 23 नंबर में बोला है कि इलेक्ट्रॉन के विभवांतर के अधीन विराम से त्वरित करने के लिए इसकी चाल। जब विराम से त्वरित होता है तो देखिए विराम से त्वरित हम लोग भी देखो विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा गया है किसके पद में? तो किसी चालक के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन के गति के लिए जो हम लोग ड्रिप वेलोसिटी पढ़ते हैं, ड्रिप वेलोसिटी समानुपाती होता है v के। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और चैप्टर पढ़ा जाता है, उसमें अगर वहाँ पर बात करेंगे रूट v के समानुपाती होता है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। इसका चांसेस हो सकता है कि बी भी ऑप्शन दे दे। 24 नंबर का बात करते हैं। 24 नंबर का इसको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, किसी का भी विशिष्ट आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। जब आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग करेंगे तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 25 नंबर का बात करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट जो कि 10 क्लास में भी पढ़ते हैं आप लोग, और वहाँ का हम लोग बात करेंगे। यहाँ बात किया जा रहा है कि कौन समांतर संधारित्र के समांतर संयोजन करते हैं तो उसका वोल्टता विभवांतर जो होता है वो समान होता है। इस बात को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या समान होता है? धारा समान होता है। वायु में 2 धन आवेशों के बीच में पारा विद्युत अगर पदार्थ को रख देते हैं तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो घट जाता है। 26 नंबर का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मान निकालने के लिए बोला है कि 2 कूलम आवेश दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। तो हम लोग पता है कि जो दूरी होता है, दूरी को हम लोग क्या करते हैं? तो दूरी गुने आवेश होता है, इसका सूत्र। दूरी हम लोग 2a से दर्शाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम दूरी लिख देते हैं। दूरी का मान कितना दिया है? तो 3/ये कितना 100 हो जाएगा अगर मीटर में लिखते हैं तो, और आवेश का मान है 0.2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर 10⁻⁹ होना चाहिए था, तब जाकर ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करना है, ध्यान देना है सभी। अगर इसका हम लोग बात करें, एक बंद पृष्ठ के अंदर अगर n विद्युत, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, n विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसका फ्लक्स का जो मान होता है कितना होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन हम दिए भी थे डायरेक्ट। यहाँ पर बात किया जा रहा है समान आयाम और समान तरंगदैर्घ्य के 2 प्रकाश के तरंग का अवरोपित किया जा रहा है। तरंग का आयाम महत्तम होगा कब? जब एंगल का मान कितना होगा?
तो अगर एंगल का बात करेंगे तो एंगल का मान शून्य होना चाहिए, जिससे कि एक फार्मूला होता है a1 के स्क्वायर प्लस a2 के स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो यही कलांतर होता है। इस कलांतर का मान अगर शून्य करते हैं तभी जाके इसका मान क्या होता है, अधिकतम आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्रुवित प्रकाश और कंपन तल और ध्रुवित तल के बीच का कोण का बात करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना ही है, 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कौन से विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग का बात करते हैं तो गामा और रक्त और एक्सरे किरण, ये सब के सब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा किरणें। द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, पूछा है। ये सब पे निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता, तो इस पर निर्भर नहीं करता। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में अगर तीव्रता बढ़ाते हैं तब क्या होता है, कभी भी तीव्रता बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है, तीव्रता बढ़ाने से बढ़ता है, धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है। लेकिन एक कुछ समय के बाद ये नियत हो जाता है, बढ़ना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी गतिमान कण के संबंध में डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करता है। तो डी ब्रोगली जो बताए थे वो किस पर निर्भर नहीं करता है वो बताना है। तो ऑब्वियस है कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, बाकी ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र, तो ये गति मतलब द्रव्यमान का सूत्र पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि E बराबर जो होता है एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू होता है। और यहाँ से एम सी बराबर क्या होगा, एम वी बराबर या एम सी बराबर भी लिख सकते हैं। वी जो होता है यहाँ पे वेग होता है एच न्यू, इसलिए एम सी के बराबर होता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू बटे सी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करते हैं दो को फोकल है, दोनों का फोकस दूरी समान है, एफ ही दिया हुआ है। तो अगर उसको संपर्क में लाएंगे तो हम लोग पता है फोकस को क्या करते हैं, F1 प्लस F2 करते हैं, 2F के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी लेंस की क्षमता 2 डायप्टर दिया तो फोकस पूछा था, डायप्टर और फोकस एक दूसरे को उल्टा होता है तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसको ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 50 आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए, देखो रंगीन विपतन एक प्रकार की बीमारी होता है, इसको कम करने के लिए वर्णक संयोग का प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेटिक ये एक लेंस होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। एक उत्तल लेंस के किसी द्रव में डुबा दिया जाए और जो द्रव में डुबाया जा रहा है वो जो अपवर्तनांक है लेंस का और जो पदार्थ है, दोनों का अगर अपवर्तनांक समान हो जाएगा, देखिए दो चीज़ों का अपवर्तनांक समान हो गया तो प्रकाश की मुड़ेगा ही नहीं है, जहीं पर नहीं मुड़ेगा नहीं, सीधा चला जाएगा। तो उसका फोकस जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत में बनेगा। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देने का कौन सा घटना यहाँ पर होता है, व्यतिकरण और अपवर्तन का घटना होता है। तो यहाँ पर अपवर्तन दिया नहीं है, व्यतिकरण दिया। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, कौन सा ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, कौन ध्रुवित, देखिए प्रकाश वाले जितना भी तरंग होता है उस सबको ध्रुवित किया जा सकता है। तो पर ये सब के सब क्या है, प्रकाश चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सिर्फ इन तीनों को छोड़कर यही एक बच रहा है ध्वनि तरंग, जिसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी व्यक्ति अगर 2 प्लस, जैसे यहाँ पर डायप्टर दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, देखिए किसी का क्षमता अगर प्लस में दिया हुआ है तो क्षमता प्लस में देने का मतलब क्या है कि उसका जो फोकस दूरी होगा उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। किसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, तो उत्तल लेंस का। और किसके चश्मा में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बस यही ध्यान में रखना था। तो दूरदृष्टि दोष जिसको होता है उसी को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये तो बहुत बार बताया, सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसमें अगर बोरॉन को मिलाते हैं जिसका संयोजकता 5 होता है तो वह किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो एन टाइप। पी टाइप के लिए भी बताया गया, एन टाइप के लिए भी बताए थे। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्य मतलब जो कम संख्या में, एन मतलब निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है और होलो की संख्या कम होता है। तो अल्प वाला पूछा है तो होलो की संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा लॉजिक गेट तब तक सही निर्गत नहीं देता है जब तक निवेश भिन्न ना हो,
देखो जब तक निवेश भिन्न नहीं होगा उस टाइम तक ये सही निर्गत देगा ही नहीं, दोनों अलग अलग होना चाहिए तभी जाकर सही निर्गत देगा। तो देखिए ये जो होता है ये एक एक्स और में होता है, किस में होता है, एक्स और में होता है। एक बार एक्स और में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नॉर एक होता है, एक एक्स और होता है, तो इसी यही ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए ऐसा इसमें कोई नहीं है। देखिए भिन्न, अब किसी में 1 पर भी 1 देता है, दोनों सही है फिर भी, लेकिन बोला है कि ये गेट सही निर्गत देता है जब निवेश भिन्न होता है, जब निवेश अलग अलग होगा तभी जाके ये सही निर्गत देगा, मतलब उत्तर सही आएगा, मतलब 1 आएगा। 0 1 पे 1 आना चाहिए, 1 0 पे 1 आना चाहिए, अब बाकी पर ये सही नहीं दे तो हमको जहाँ तक लगता है ये एक्स और हो जाएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो पश्च अभिनत के तरह कौन काम करता है, जेनर डायोड काम करता है, बस ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नैंड गेट का तो ये तो बताए थे, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक संचार में कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं 48 नंबर का, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो प्रास याद रखना था, बोलना बोले भी थे कि सबका प्रास याद रखने के लिए तो 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। एक ही तत्व के समस्थानी के बीच में क्या अंतर होता है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु ये तीनों तो समान होता ही है, कौन सा अंतर होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर देखने को मिलता है। निम्नलिखित कौन रेडियो धर्मिक क्षय होता है, तो हमको सबको पता है कि अल्फा बीटा और गामा रेडियो एक्टिव क्षय होता है, कौन सा नहीं होगा, पूछा है कौन नहीं होता, म्यूऑन क्षय हो जाएगा। इसमें मान निकालने के लिए बोला है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है एच और सी का मान, इसलिए पता है क्या पूरा ऊर्जा, ऊर्जा का मान, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा होता है, एच सी बटे लैम्डा। यहाँ पर तीनों का मान रख के अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें किस में होता है, तो बामर श्रेणी में होता है, दृष्ट भाग होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। इनमें कौन आवेश रहित होता है, किसमें आवेश, ये तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, बताए भी थे, फोटोन में कोई आवेश नहीं होता है। फोटोन का होता है जो लाइट होता है, लाइट में कोई आवेश नहीं होता है। एक्स किरणें क्या होता है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इस पर कोई आवेश वगैरह नहीं होता है। 1 AM में तुल्य होता है कितने के बराबर, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये भी मान लग के निकाल लेना है, क्या बोला है, संचित ऊर्जा का मान सी, यहाँ पे ऊर्जा का मान क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है, सी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, रखेंगे और एफ का मान निकालेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा, तो 0.5 जूल के बराबर आएगा, तो ऑप्शन ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर है, किसका मात्रक इसमें से वोल्ट मीटर है बताना है। तो वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ना कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, अपवाह वेग और विभवांतर में जो संबंध होता है एक दूसरे दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है, या इसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर यही आकृति की ये आई को दर्शा रहा है, तो अब ऐसे एक्स वाला किसको दर्शाएगा, भी को, और ये जो एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है ये इसके साथ बन रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे भी होगा, ये आई होगा, तो टेन थीटा को दर्शाएगा, तो ऑप्शन ए इधर। यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करने जा रहे, बस आपको आंसर बता रहे। अगर हम 61 नंबर तो ये तो पूरा लिखवाए भी थे, शक्ति का फॉर्मूला क्या क्या होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, या बी स्क्वायर बटे आर होता है, ये आई भी होता है, 3 फार्मूला लिखवाए थे, इसमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, तो सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ताप बढ़ने से, देखिए अगर ताप बढ़ने से यहाँ चालक लिखता तब क्या हो जाता, बढ़ता, अगर यहाँ अर्धचालक लिख दिया तो घटेगा, ये शायद अलग से हम लिखवाए भी थे, आप लोग अगर सही से देखे होंगे तो जरूर लिखवाए होंगे हम। ये तो फार्मूला पूरे रो एल बटे ए होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें चुंबकशीलता, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता जो होता है 1 से 12 होता है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 प्रतिरोध को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तभी क्या होता है, धारा समान होता है, जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब विभवांतर समान होता है, तो धारा इसमें क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा।
धारा घनत्व है तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, I/A होता है, तो एम्पियर बार, ये क्षेत्रफल होता है, एम्पियर बार मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब लिखवाया गया है, इसमें इस सब का जितना भी है सब बताया गया है। किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर, आप देखो तो लंबाई होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवाह वेग का। अपवाह वेग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर उसका लंबाई को दुगना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। देखिए अगर हम लोग परिनालिका का बात करते हैं तो परिनालिका इस तरह से बनाते हैं, यही अक्ष होता है, तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इसी के समांतर होता है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित कौन से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर ये काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये दोनों बातों पर, प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या पर, परिनालिका की लंबाई पर भी, इसके माध्यम में जो धारा प्रवाहित होता है उस पर ये निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होगा। इस तरह से ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आज हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें जितना भी आपको आंसर बताया गया, जो पहले हम डाउट में रख दिए है वो डाउट में रहेगा, इसलिए कि उसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है 1-2 क्वेश्चन का, इसलिए उसमें सोचना नहीं है, उसका आएगा आंसर तो वैसे ही आएगा कि उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगा। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।